नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षष्टमांश कुंडली कैसे देखी जाती है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब छठवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि इस व्यक्ति की पाचन शक्ति कितनी अच्छी है, ये व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी बलवान है, ये व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी होगा। तो ये सारी बातों की जानकारी के लिए जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का अध्ययन करना होता है। छठवें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, छठवें भाव के बारे में और ज्यादा गहन जानकारी हासिल करनी हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर षष्टमांश कुंडली को देखा जाता है। और षष्टमांश कुंडली देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी है। इसे बीमारी होगी तो कौन सी होगी, कब होगी और कब ठीक होगी, ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन हम षष्टमांश कुंडली से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नियम। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति षष्टमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का छठवें भाव का स्वामी षष्टमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होकर बैठा हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इनकी भी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। षष्टमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे लोग स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं और शत्रु के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं। षष्टमांश कुंडली के छठवें भाव का स्वामी अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और बीमार पड़ भी गए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद पांचवा नियम, षष्टमांश कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति भी बलवान हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उसके बाद का नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और छठवें भाव का स्वामी षष्टमांश कुंडली के अंदर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो या फिर राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार भी पड़ गए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को रोग प्रतिकारक शक्ति का कारक माना गया है, सफेद रक्त पेशी का कारक माना गया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कारक है सूर्य। जन्म कुंडली में और षष्टमांश कुंडली के अंदर सूर्य केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर बलवान होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं और नियमित हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं। कई लोग जिम में जाके भी एक्सरसाइज करते हैं और उनका पूरा जीवन स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी रहता है। उसके बाद आते हैं मंगल को। तो मंगल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल को लाल रक्त पेशी का कारक माना गया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। जिनकी भी जन्म कुंडली और षष्टमांश कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में,
त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग लीडर, साहसिक और पराक्रमी भी होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखिए कि उनकी पाचन शक्ति बड़ी मजबूत होती है और इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग बार बार बीमार नहीं पड़ते और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद आता है गुरु। गुरु ग्रह को फैट का कारक माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर और षष्टमांश कुंडली के अंदर गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी और मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं और ये लोगों में और एक खास बात देखी है कि खाने पीने के मामले में बड़े सिस्टमेटिक होते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम खाना, ज्यादातर घर का ही खाना खाना और हाइजीनिक खाना खाना ये लोग पसंद करते हैं। उसके बाद आगे का नियम हम लोग देखेंगे कि षष्टमांश कुंडली के अंदर छठवें भाव के ऊपर या फिर छठवें भाव के स्वामी के ऊपर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये लोग कभी भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। षष्टमांश कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में उच्च का होकर या फिर स्वगृही या मित्र क्षेत्री होकर कोई राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसे लोग पूरी लाइफ में गिने चुने 2-4 बार बीमार पड़ते हैं, बाकी पूरी जिंदगी स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग अशुभ देखते हैं, खराब कैसे फल मिलता है वो भी देखते हैं। तो सुनिए, जन्म कुंडली के छठवें भाव का स्वामी षष्टमांश कुंडली के अंदर अगर जो नीच राशि में निर्बल होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। ऐसे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, हमेशा उनको कोई ना कोई हेल्थ का प्रॉब्लम लगा रहता है। उसके बाद षष्टमांश कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी अगर जो पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच राशि में निर्बल हो या फिर 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को पेट से लगती समस्या हमेशा लगी रहती है, इनको वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से उनको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। षष्टमांश कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु अगर ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या तो फिर नीच राशि में निर्बल हो, कमजोर हो या फिर शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो या तो फिर तीसरे, 8वें, 12वें भाव में हो और विपरीत राजयोग न बनाते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इनकी तबीयत हमेशा नरम गरम रहती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। षष्टमांश कुंडली के अंदर लग्नेश या षष्टेश भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, षष्टमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति या फिर छठवें भाव का स्वामी अगर राहु के साथ युति करके 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि राहु कैंसर का कारक है। तो कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और छठवें भाव का मालिक अगर राहु से पीड़ित होके कहीं 6, 8, 12 में पड़ा हो और विपरीत राज्यों की कंडीशन न बनती हो तो ऐसे लोगों को बड़ी उम्र के अंदर कैंसर होने की संभावना भी देखी गई है। प्रिय दर्शकों, षष्टमांश कुंडली ये अपनी तंदुरुस्ती को दर्शाता है। उसमें जो सूर्य है वो सफेद, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो होती है, यानी कि WBC होता है। जो मंगल होता है वो हमारे जो लाल रक्त कण पेशी होते हैं वो दिखाता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये पूरी कुंडली देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति का जीवन कितना स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।